कि हमारे आभा आदरणीय रामधारी सिंह जी दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी। उस रचना का कुछ अंश है जो आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले थोड़ा आपको इस संदर्भ में चित्रित करूं कि क्या परिदृश्य है। अज्ञातवास से पांडव लौट आए और उन्होंने अपने राज्य की मांग कौरवों से की है अपने आप के लिए। दुर्योधन नहीं मानता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके हस्तिनापुर कुरु सभा में भेजते हैं और भगवान श्री कृष्ण वहां जाकर के दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं। वो नहीं मानता है और परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की होती है कि वो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। उन परिस्थितियों में जो कृष्ण उस सभा में कहते हैं उन बातों को रामधारी सिंह जी दिनकर की इस कविता में दिनकर साहब ने स्थान दिया है। ये कविता रश्मि रथी कर्ण पर है और हिंदी साहित्य का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको रामधारी सिंह दिनकर और रश्मि रथी की जानकारी नहीं होगी। रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का ये अंश कृष्ण की चेतावनी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के शब्दों में आदरणीय रामधारी सिंह जी दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर साहब के शब्दों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाप पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कहा दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो केवल दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीने उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न सका, आशीष ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्तेजो ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र, सत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सत कोटि विष्णु सत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सत कोटि विष्णु जलपति धनेश, सत कोटि रुद्र सत कोटि काल, सत कोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है। भविष्य दिखा रहे, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर सा कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती दृष्टि
मेरी जिगर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों और मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी फकर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस मृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। कि सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल तो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आपका ये अंश ये आधा हिस्सा हुआ है, आज की बात अभी बाकी है। हमने कल की बात की है। भगवान श्री कृष्ण को मैं उनके शब्दों में, दिनकर के शब्दों में मैंने कहा, क्योंकि मुझे अर्जुन पसंद है और मुझे वही चीजें पसंद आती है।